नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिक्किम के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गैंगटॉक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 65,000 सक्रिय पैक्स स्थापित करने का लिया है निर्णय। प्रत्येक 5 पंचायत में होंगे पैक्स और डेयरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू मणिपुर के दौरे पर। मुख्यमंत्री ने इम्फाल ईस्ट में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट यंग लीडर्स कनेक्ट 2022 का किया उद्घाटन। कहा, भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। नामसाई में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की जिला कार्यकारिणी बैठक आयोजित। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शंभू कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर लिया हिस्सा। कहा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में जन जागरण अभियान चलाने की है तैयारी। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह सिक्किम के दौरे पर हैं। राजधानी गैंगटॉक पहुंचने पर अमित शाह ने स्वागत के लिए सैकड़ों लोग सड़क किनारे मौजूद दिखे। तय कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री शाह ने गैंगटॉक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 65,000 सक्रिय पैक्स प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने तय किया है कि 5 साल के भीतर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स और एक डेयरी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक सहकारिता कृषि विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा चलता रहा है, लेकिन सहकारिता के माध्यम से देश के किसानों, शिल्पकारों, मछुआरों, आदिवासियों को सशक्त करने का काम, इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की विवेचना की जानी चाहिए। कोऑपरेटिव गुजरात के जीडीपी का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। गुजरात के अंदर बाकी सारा छोड़ दीजिए, पैक्स, यूपीएमसी, हमारी मार्केटिंग फेडरेशन, ये सब छोड़ दीजिए। चीनी मिलें भी बहुत है। सिर्फ और सिर्फ मैं डेयरी की बात करता हूं। अमूल फेडरेशन के माध्यम से गुजरात की 36 लाख महिलाओं को 56,000 करोड़ रुपए की इनकम होती है सालाना। मैं सिक्किम में ये बात इसलिए बताना चाहता था कि कितनी संभावना पड़ी है, कितना पोटेंशियल पड़ा है इस क्षेत्र के अंदर, ये हमें मालूम होना चाहिए। और पूर्व का स्विट्जरलैंड करने जाने वाला ये हमारा सिक्किम राज्य सिर्फ खूबसूरती के लिए न जाना जाए, हर गांव को समृद्ध कर हर गांव को सुखी कर एक समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाए, इस दिशा में हमें जाना है। मित्रों, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में सालों से पशुपालन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक जमाने में कहा जाता था कि ये देश ऐसा था जहां घी और दूध की नदियां बहती थी। पशुपालन हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में प्रस्तावित हुआ करता था। मगर गुलामी का कालखंड आया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू मणिपुर के दौरे पर है। मुख्यमंत्री श्री खांडू ने आज इम्फाल ईस्ट में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट यंग लीडर्स कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियन सहित कई अन्य क्षेत्रों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यंग लीडर्स कनेक्ट के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ एक सफल नॉर्थ ईस्ट को स्वीकार करना चाहिए।
नामसाई में आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की जिला कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शंभू कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के महासचिव ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर अरुणाचल प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के विषय पर हुई चर्चा सकारात्मक रही और मुख्यमंत्री ने डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। जितनी चिंता आप लोग कर रहे हैं किसानों की, मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी उस चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं और उसकी चिंता भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया था कि यहाँ पर करीब 1 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा था, लेकिन कोई टेक्निकल इशू था, अभी कुछ दिन के लिए रुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसके पीछे काम कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी दोबारा किसान सम्मान निधि को शुरू भी करेंगे। दूसरी चीज़, एक चर्चा ये भी हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का हर स्टेट में तैयारी चल रहा है। मैंने सीएम साहब से चर्चा किया तो सीएम साहब ने ये तय किया कि भाई यहाँ पर जो देसी गाय है उसके संवर्धन के लिए, क्योंकि जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश नीचे से मंगाता है, असम से और बाकी राज्यों से मंगाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम है। हालांकि नामसाई में एक डेयरी खुला है, जहाँ तक जानकारी मिली हमें, लेकिन बाकी जगह डेयरी नहीं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड जटिलताओं के कारण बोरदुम्सा स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर SN सिंह के निधन पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि मुआवजे की कोई भी रकम डॉक्टर सिंह के बलिदान की भरपाई नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत डॉक्टर सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले दिवंगत कोरोना योद्धा सांग पुया तायो, कार्जुम न्योरक, ललित रिजान, सालोमी संदी गौरिया, तामची काकू और रिया दिग्न्यांग के परिवार को भी सहायता के तौर पर सरकार ने धनराशि प्रदान की है। हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल वायुसेना दिवस का मुख्य समारोह चंडीगढ़ में आयोजित होगा। 90वें वायुसेना दिवस के पहले आज CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना अध्यक्षों ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और ये सीधी तस्वीरें पिछले दिनों तवांग के जेमिथांग सर्कल में हुई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव का पार्थिव शरीर तवांग में पूरे सैन्य सम्मान के बाद दिल्ली भेज दिया गया। डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल AS वालिया की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से दिवंगत अधिकारी को माल्यार्पण और श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए मेजर मृदुल अग्रवाल का गुवाहाटी में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। नई दिल्ली से रवाना हुई फ्रीडम राइडर्स बाइकर्स टीम गुरुवार को ईटानगर पहुंची, जहां अरुणाचल बुलेट क्लब और राज्य सरकार की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारत सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और अरुणाचल प्रदेश सरकार के खेल विभाग द्वारा समर्थित बाइक राइडर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया है। इसके तहत 75 बाइकर्स भारत के 75 विशेष स्थानों का दौरा कर रहे हैं।
shortage of that. ये रैली बहुत ही एक अपना प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का और अपना यह भारत सरकार की सोच है और मंत्र है और विचार है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत ऐसा महान देश है कि अपना भारत जैसा कोई दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारे देश जैसा इतना जो डाइवर्सिटी, इतना अनेक कल्चर, अनेक लैंग्वेज, इतना डाइवर्सिटी है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अप टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक, और ऐसा देश कहीं नहीं है। लेकिन हम सब अनेकता में एकता, अनेकता में एकता एंड भाईचारा। तवांग के गादेन नामग्याल लात्से मोनेस्ट्री परिसर में स्थित म्यूजियम ऐतिहासिक महत्व की जगह है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। इस म्यूजियम में बौद्ध धर्म एवं तिब्बत से संबंधित सदियों पुरानी वस्तुएं और पांडुलिपियां संरक्षित कर रखी गई है। इसके अलावा इस म्यूजियम में दलाई लामा के भारत आगमन और देश के प्रसिद्ध नेताओं की महत्वपूर्ण तस्वीरें भी सहेज कर रखी गई हैं। शेड आ जाता है ना। ये म्यूज़ियम जो है शुरू तो वैसे 1997 से ही शुरू हुआ है। तो इसके बाद जो इसमें ये खासियत है कि यहाँ जो है म्यूज़ियम में 7th सेंचुरी से लेके सब सामान देखने के लिए मिलेगा। 7th सेंचुरी में यहाँ एक राजा रहता था, किंग ऑफ कालावांगपुर राजा रहता था पहले जो है। मोनास्ट्री तो वैसे 1681 सेंचुरी में बनाया है। तो 7th सेंचुरी में यहाँ एक राजा रहता था, उनका सामान भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ म्यूज़ियम के अंदर 17, 18, 19 सेंचुरी का सामान भी मिलेगा देखने के लिए। और यहाँ सामान जो है जहाँ तहाँ से जो है तिब्बत से आया हुआ सामान है, जहाँ तहाँ से आया हुआ सामान भी देखने के लिए मिलेगा। म्यूज़ियम में कभी कभी वैसे अभी 2 साल से तो वैसे ये कोविड वजह से वैसे ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन पहले तो वैसे यहाँ कभी कभी तो 60, 70 या 30, 40, 20 ऐसे करके आते हैं देखने के। जी अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग का अभी भी इसको थोड़ा डिस्प्ले हो, जो भी सामान हो, सेफ्टी का हो, जो भी हो, हम लोग करने का तैयारी है। अभी वैसे गवर्नमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर से वैसे रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो उन लोग ने स्वीकृति किया है। तो वो लोग फंड आएगा तो हम लोग उसको जरूर करेंगे। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंडला टॉप समय के साथ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो रहा है। मंडला टॉप में छोटे छोटे 108 बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए हैं और इन सभी स्तूपों को अलग अलग लोगों ने स्पॉन्सर किया है। इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। दलाई लामा ने कहा है जी कि अच्छा जगह में जी 108 मानी एक साथ बैठा दो जी जी और जो भी दर्शन वाला आएंगे जी तो उसको घूम के जाएगा तो बहुत फायदा होगा। ये इंडिया में कहीं भी नहीं है, जी सिर्फ यहाँ पे है। जी तो मतलब यहाँ में मतलब इसलिए मतलब जो भी मतलब आता है जी उसको दर्शन के लिए, जी लेकिन अपना के लिए है फायदा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है। अच्छा वही है। ये मंडला टॉप बोलता है हम लोग, 28 के नाम से भी जाना जाता है इसको, और 108 भी बोलता है कोई। इसमें 108 ये स्तूपास बनाया हुआ है और अंदर में 28 ये माने बनाया हुआ है।
तो इस पे जो ये स्तूपास बनाया हुआ है सब लविंग मेमोरीज है। जैसे यहाँ में आपका आगे जाके आपको तवांगा मिल जाएगा, तवांगा फैमिलीज लोग का, फिर उसके बाद में गोनपापा फैमिलीज का है। तो और यहाँ एक मेरा दोस्त का ग्रैंडफादर का भी बनाया हुआ है वांगदी, ऐसे करके बहुत सारा है। सुंदर जगह है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स आता है जगह को देख के। कोई एक्सप्लोर करने आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। बहुत कुछ है मतलब देखने लायक यहाँ है। इससे आगे भी और एक जगह है, मेरे को नाम नहीं पता, मतलब बहुत अच्छी जगह है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की पहल पर आज पहले राज्य स्तरीय फुटसल क्लब चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत नाहरलगुन के मैस्क चैंपियनशिप एरेना में हुई। इन चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य तापे आपा ने बताया है कि AIFF के दिशा निर्देशों के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के 8 क्लब हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा 5A साइड फुटसल फॉर्मेट पर आधारित है। इस टूर्नामेंट के विजेता नवंबर में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये फर्स्ट टाइम है जो ये फॉर्मेट में हम लोग फुटसल टूर्नामेंट कराया है। इवन दो फुटसल इंडोर खेलता है, पर ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस बार हमें AIFF का तरफ से एक डायरेक्शन मिला है कि आप हमको थर्ड ग्राउंड में करा सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम फुटसल को यहाँ में ऑफिशियली AIFF का फुटसल को हम यहाँ में क्लब लेवल में शुरू किया है। और ये यहाँ हम लोग का अरुणाचल में 8 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित नेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर अपर सुबनसिरी जिले के निवासी दामदो दुलोम ने अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। 2 अक्टूबर को खेले गए फाइनल मैच में दुलोम ने दिल्ली निवासी अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। उन्होंने 52 किलो कैटेगरी में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।